तो तुम्हारा भी कॉलेज शुरू हो गया होगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये तुम्हारी लाइफ का एक बहुत स्पेशल फेज होने वाला है, क्योंकि जो टाइम तुम अपने कॉलेज और अपने हॉस्टल में स्पेंड करोगे उसमें कई ऐसे मोमेंट्स होंगे जो कि तुम्हारे लिए लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस बन जाएंगे। लेकिन मस्ती मारने के साथ साथ में ये वो टाइम भी है जिसमें तुम मेरे दोस्त अपने फ्यूचर, अपनी जॉब और अपने करियर की तरफ मूव करोगे। इसीलिए ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो कि मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा एक प्रॉपर रोड मैप, जिससे कि तुम अपने कॉलेज के आने वाले 3 से 4 साल बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो बिना कॉलेज की मस्ती को कॉम्प्रोमाइज करे। सो लेट्स बिगिन। तो अब जब तुम कॉलेज में आ ही चुके हो तो मैं तुम्हारा सीनियर होने के नाते तुम्हें एक बात बताता हूँ। हर इंसान की, हर स्टूडेंट की कॉलेज जर्नी यूनिक होती है, एंड सिंस तुम सबकी जर्नी यूनिक है इसीलिए तुम सबका फ्यूचर और तुम्हारे स्किल्स भी यूनिक होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि तुम अपने स्किल्स पे अच्छे से काम कर पाओ। एंड आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ, बट ये रियलिटी है कि हमारी क्लास में काफ़ी सारे बच्चों को अच्छे से कोडिंग करनी भी नहीं आती। मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी पूछा था जो कि अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग ब्रांचेस में हैं, उनके साथ भी ये सेम सीन है। और मेरे हिसाब से इसका एक मेजर रीज़न ये है कि जो तुम क्लास में पढ़ते हो अपने एग्जाम्स के लिए वो काफ़ी अलग होता है जो कि तुम प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ रहे होते हो। तुम क्लास में जो प्रोजेक्ट्स बनाओगे वो अलग होंगे एज कम्पेयर टू तुम प्लेसमेंट्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे। और अपने इन स्किल्स पे अच्छे से काम करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम कॉलेज में होते हो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस का फैक्टर मिलता है, साथ साथ तुम्हें बहुत अच्छा खासा टाइम भी मिलता है अपने आप पर काम करने के लिए। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हारा जो भी स्किल सेट है वो सिर्फ कोडिंग रिलेटेड ही हो, इवन इफ अगर तुम उस स्किल से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो तो भी, बिकॉज यू कैन बी अ क्रिएटर और अ फ्रीलांसर और अ वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, बिजनेस पर्सन। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम क्या करना चाहते हो। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने स्किल के साथ साथ अपना नेटवर्क भी और ज़्यादा बिल्ड करो। एंड दिस इज़ व्हाट लीड्स अस टू रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप से सिर्फ वही मतलब नहीं है मेरा जो तुम सबसे पहले सोच रहे हो। रिलेशनशिप से मेरा मतलब है तुम्हारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स और तुम्हारा रिलेशनशिप आउटरीच। बिकॉज कई बार अगर तुम किसी बहुत अच्छे कॉलेज में हो, इवन टियर 2 टियर 3 में भी अच्छे एल्यूमिनाई नेटवर्क्स होंगे, तो रीचिंग दोज एल्यूमिनाइज कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और ये चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैं अपने फर्स्ट ईयर, इनफैक्ट अपने फर्स्ट सेम में था। तब देयर वॉज दिस प्रोफेसर जिन्हें मैंने रीच आउट किया था रिगार्डिंग सम रिसर्च पेपर्स, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी और बहुत अच्छी गाइडेंस भी दी थी। इवन उन्होंने मुझे अपने रिसर्च पोर्टल के कुछ क्रेडेंशियल्स भी दिए जिससे कि मैं उनके पोर्टल्स को एक्सेस कर सकता था। एंड वो चीज़ एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो सकती है अगर तुम स्पेसिफिकली प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो। एंड तुम में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि एज अ न्यू कॉलेज स्टूडेंट तुम अपना लिंक्डइन कैसे बिल्ड कर सकते हो। सो दिस इज़ अ ट्रिक जिसने कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और ये चीज़ आई थिंक तुम्हें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। अगर तुम्हारे कॉलेज में इवेंट्स और सेमिनार्स होते हैं तो आई थिंक काफ़ी सारे कॉलेज में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ऐसे सेमिनार्स होते हैं जिसमें कॉलेज किसी ना किसी अच्छी पर्सनालिटी को इनवाइट करते हैं टू बी अ गेस्ट स्पीकर इन देयर कॉलेज। और जब वो गेस्ट स्पीकर बोल रहे हैं जस्ट नोट डाउन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड दैट वुड बी अ पोस्ट फॉर योर लिंक्डइन। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम सारे के सारे वो सेमिनार्स अटेंड करो, बिकॉज यू नो कॉलेज लाइफ है, बट जो चीज़ तुम्हें वैल्यूएबल लगे, जो चीज़ तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए या फिर तुम्हारी जो लिंक्डइन कम्युनिटी है उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, उस चीज़ को नोट डाउन करके एज अ पोस्ट तुम डाल दोगे अगर बुलेट पॉइंट्स में भी, तो भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रीच ले सकते हैं एंड एक अच्छी प्रोफाइल तुम बना सकते हो। और इस तरह से मेक श्योर कि तुम्हारे जो कनेक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड सर्कल तक ही लिमिटेड ना हो। और अगर तुम्हें एक अच्छी गाइडेंस, अच्छी मेंटरशिप चाहिए, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कोल्ड ईमेल पीपल। ठीक है, अब आई हैव कोल्ड ईमेल लाइक सम ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब क्रिएटर्स, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा डबल सोचने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी क्रिएटर्स होते हैं, तुम्हें उनकी ईमेल आईडी उनके अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। जस्ट गो देयर, तुम्हारा कोई भी कंसर्न, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो और तुम्हें लगता है कि वो स्पेसिफिक क्रिएटर उससे सॉल्व कर सकता है, देन रीच आउट टू देम। ठीक है, एंड इवन इफ तुम एज अ गुड सब्सक्राइबर उन्हें लाइक थैंक यू मेल भी भेज सकते हो। लाइक आई हैव सेंड दिस थिंग अ कपल ऑफ टाइम्स एंड जनरली लोगों का बहुत स्वीट सा रिप्लाई आता है, बहुत अच्छा सा रिप्लाई आता है, बिकॉज लोगों को अच्छा लगता है कि जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए कोई उन्हें अप्रिशिएट कर रहा है। एंड इससे तुम्हारा भी लोगों को आउटरीच या फिर लोगों को जस्ट रैंडमली अप्रोच करने का डर निकलेगा, और ये नर्वसनेस निकलनी लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि कॉलेज लाइफ में तुम्हें एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिले। इवन इफ अगर तुम एक हॉस्टलर हो, पीजी या हॉस्टल्स में रहते हो, तो भी तुम्हें डे स्कॉलर्स की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल रहा होगा। और मैं तो रिकमेंड करूंगा यार कि अगर तुम पीजी या हॉस्टल में रह सकते हो तो प्लीज़ पीजी हॉस्टल में रहो। बिकॉज मुझे पहले लगता था कि यार मेरे को एज अ डे स्कॉलर रहना चाहिए कॉलेज में, बट एक बार मैं जब हॉस्टल में गया तब मुझे समझ में आया कि हॉस्टल लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे करियर के लिए भी, तुम्हारी मज़े मस्ती के लिए भी। सबसे पहले तुम्हें होम सिकनेस के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है लाइक स्कूल फ्रेंड जो कि अभी हमारे ही कॉलेज में है। जब वो मेरे साथ हॉस्टल में रहता है ही हैज़ टू डील अ लॉट विद होम सिकनेस। उससे घर से दूर नहीं रहा जाता, बिकॉज इवेंचुअली एट सम पॉइंट इन योर लाइफ तुम्हें घर से दूर तो रहना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की।
तो इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम्हें तब आगे जाके स्ट्रगल ना करना पड़े होम सिकनेस के साथ में, और तुम पहले ही बाहर रहने के साथ में कंफर्टेबल हो जाओ। और हॉस्टल में रहो, घूमो फिरो दोस्तों के साथ में, सैटरडे संडेज में सिटी घूमने जाओ। और स्पेशली अगर तुम बॉयज हॉस्टल में रह रहे हो तो तुम्हारे साथ किस्से कहानियां भी बहुत होंगी, इसके भी अपने अलग ही मजे हैं। एंड फाइनली आई थिंक ऐसा कोई भी कॉलेज रोड मैप नहीं है जो कि बिना इस सेक्शन के पूरा हो, प्लेसमेंट। और मैंने कुछ लोगों से बात करी जो कि एक्चुअली इंडस्ट्री में और अच्छी पोजीशंस पे हैं, तब उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम प्लेसमेंट्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो दैन दैट इज़ व्हाट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर ऑफर एंड अ ड्रीम और सुपर ड्रीम ऑफर। क्योंकि जब मैं कॉलेज में गया था तो मुझे कुछ सीनियर्स ने कहा था कि भाई CGPA से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम्हें अपनी स्किल्स आनी चाहिए। और तुम्हारे कॉलेज में भी तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हें ये बातें बताई होंगी, ठीक है, आई एग्री। बट हमारे कॉलेज में कुछ कंपनीज आई थी और उन्होंने प्लेसमेंट में बैठने का क्राइटेरिया एक ये रखा था कि जो भी कैंडिडेट है उसकी एटलीस्ट 8.5 CGPA होनी चाहिए। आई डोंट नो वाई, बट वो एक फॉर्चून 500 कंपनी थी। यू कैन एक्सपेक्ट कि कंपनीज डिमांड करती हैं समटाइम्स अच्छा खासा CGPA। आई थिंक कि कंपनीज को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी CGPA अच्छी है तो तुम एक अच्छे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होगे, सो ऑब्वियसली रिक्रूटर्स तुम्हें ज़्यादा वैल्यू करेंगे। बट हर कंपनी इतना ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं रखती जनरली। एंड इट डज नॉट मैटर कि तुम 3 साल की डिग्री कर रहे हो या फिर 4 साल की। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा रश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर एट जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर कॉलेज। और नेचुरली अब तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर है कॉलेज का वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि इस टाइम पे तुम काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी गेन करोगे और तुम्हें काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई देंगी। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी कॉलेज की एकेडमिक्स के साथ साथ एक साइड हसल पे भी काम करो। और इस साइड हसल को पिक करना और इस पे काम करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है अगर तुम प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हो तो, बिकॉज वहाँ पर तुम इसे एज एन एडेड एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। इवन ये तुम्हारी कॉलेज लाइफ में तुम्हारी पॉकेट मनी की तरह भी ऐड कर सकता है। तो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम कॉलेज में अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ कौन सी साइड हसल्स पे काम कर सकते हो, तो इस वीडियो पे क्लिक करो, जिसमें मैंने 6 ऐसी साइड हसल्स बताई हैं जो कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ में हेल्पफुल हैं और तुम उन्हें ट्राई कर सकते हो। तो अगर तुम्हें ये रोड मैप अच्छा लगा और वैल्यूएबल लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर देना। और अगर तुम्हारी कोई खुद की टिप्स हैं जो कि तुम शेयर करना चाहोगे अपने बाकी फ्रेशर्स दोस्तों के साथ में, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन राधे राधे।